इस बार दोस्तों भगवान थोड़ा मेहरबान रहा और ऐसा है कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी में टचवुड मतलब स्लीपी क्लासेस के साथ काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ बताना ना कि टीम काम कैसे करती है और किस तरह से बहुत से रिजल्ट निकल पा रहे हैं। कि एक तो बहुत ही बड़ा एक योगदान है, नाम पूरा ऐसे जो सोशियोलॉजी में अगर पूरा चला जाता है तो वो है YT यूट्यूब के वीडियोज़ का। कि यूट्यूब में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा कंटेंट कैसे पड़ा हुआ है। इतने सारे बच्चे, इस बार तो टॉप 100 में ही कितने सारे सोशियोलॉजी के बच्चे हैं जो कि स्लीपी क्लासेस से पढ़े हुए हैं फ्री एंड पेड मॉड्यूल्स में। मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ, आपने एक वीडियो से शुरू करके एक बार इसको देखना, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में आपने इससे बात से समझ कर देखना कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। जी सर। और जो मैं देखा था, जो तुम्हारे इसका PDF बनाया था वो बहुत एक्सटेंसिव और बहुत अच्छा कवरेज था सर। आई नो कि जो टेस्ट है वो 5 क्वेश्चंस के होते थे सर, बट इनिशियल जो इनहिबिशन होता है आंसर राइटिंग में, तो यहाँ पर ना ये मेधा आनंद है, इस बार रैंक 13 है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर ना ये एक छोटी सी चीज़ की बात कर रही है कि आंसर लिखने में, कि आंसर लिखने में इनहिबिशन नहीं रखना। कि शुरू में आपको लगता है कि आंसर कैसे लिखेंगे, लेकिन आंसर लिखना है। और आप स्लीपी क्लासेस के साथ आंसर लिखें एंड या किसी और के साथ आंसर लिखें, आंसर ज़रूर लिखें। तो ये ज़रूरी चीज़ है। मेधा वॉज पार्ट ऑफ आवर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स एंड फुल लेंथ कोर्स, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको चाहता हूँ बताना। तो ना एक और चीज़ है, हम ना यहाँ पर ना कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए चाह रहा हूँ बताना कि ऑनलाइन से बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में जुड़ते हैं। हमारे जो पेड मॉड्यूल्स है, चाहे वो GS का होता है, चाहे वो ऑप्शनल के हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जिसके भी हैं, एसेज वगैरह, सो टेस्ट सीरीज, हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाना हमने सब में शुरू कर चुके हैं। हमने पहले से शुरू किया हुआ है। अभी तो ना ये टचवुड एक बहुत ही अच्छे लेवल पर है। आप अगर मेधा का इंटरव्यू भी सुनेंगे, उसमें भी शी इज मेंशनिंग दैट कि पर्टिकुलरली बच्चे एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे के कंपेटिटर हैं तो एक दूसरे को गलत बता दें, कुछ गला काट दें एक दूसरे का। नो, पीपल आर हेल्पिंग आउट ईच अदर। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको ये चाहता हूँ दिखाना, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर अपने, कि किस तरह से मेधा ने आंसर्स लिखे हैं एंड पीपल हैव रिव्यूड, कि यहाँ पर लिख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि देखो कि आपने आंसर में क्या डाल सकते हो, क्या नहीं डाल सकते हो। इसीलिए कम्युनिटी यहाँ फॉर्मुलेट कर रहे हैं। कम्युनिटी में मेंटर्स हैं आपके साथ। मेंटर्स आपको जैसे यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं कि आप अगर कुछ भी लिखते हैं, वहाँ पर मेंटर आपको चाहते हैं डाउट को आपको रिजॉल्व करना, कि मुझे डाउट है बता दें। एंड देन जो बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, पीयर रिव्यू, मेंटर्स का हेल्प, पीयर की एक दूसरे से हेल्प। तो ये ना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको चाहता हूँ बताना। जो आंसर्स लिखे हैं कुछ पर्टिकुलर, जैसे मेधा पर्टिकुलरली वॉज एक्टिव, तो इसलिए मैं आपको साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ना सिर्फ अपने आंसर्स मत लिखिए। हम स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप GS के प्लेटफॉर्म पर आए, सोशियोलॉजी, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म एक बेसिक सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो एसेंशियल हमें जाननी चाहिए उसके बारे में आपको बता रहा है कि आप अपनी प्रोग्रेस पर नज़र बनाए रखें। कि ना सबसे पहले जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कंटेंट कंज्यूम करके जब तक टेस्ट नहीं किया, कैसे पता चलेगा कि हमें कितना आता है। अगेन आई रिपीट, टेस्ट चाहे आप स्लीपी क्लासेस के साथ करो, चाहे टेस्ट आप करो किसी भी और के साथ, टेस्ट जरूर करो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पर तो हमने ये आपको एक छोटी सी सुविधा दी है कि आप अपने प्रोग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि कितने नंबर आए थे, कब आए थे, और उसका बेसिक सा अगर टेस्ट में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। एंड शी इज सेइंग दैट, मेरे वहाँ पे कह रही है कि 5 क्वेश्चन का हमारा जो टेस्ट भी आ जाता है, और जो मेंस के पहले, अदरवाइज हमारे जो पूरे फुल बैच हैं साल भर के, उसमें हम 2 क्वेश्चन के टेस्ट डाल रहे हैं ताकि इनहिबिशन हो ही ना आंसर लिखने से। आप आंसर लिखना शुरू करें। हम PYQs पूछ रहे हैं, PYQs से आगे जा रहे हैं, क्योंकि PYQs पूछना इनफ नहीं है ना, PYQs के आगे जाना जरूरी है कि PYQs से और क्या सवाल बन सकता है। इसको भी अगर हम मोल्ड करके इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछ लें, अगर उसका आंसर डिस्कस कर लें, बच्चों से आंसर लिखवा लें, कुछ फीडबैक दे दें, है ना, ये वाली सब चीजें, और रेलिवेंट अपडेटेड कंटेंट देना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, एक पढ़कर आप यहाँ पे एक बार ये एक और क्लिप देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाया। करंट अफेयर्स कैसे कहाँ से बना रहे हो सर? ये आपके वाले मुझसे बनाया है। मेरे पास अपने कोई अलग से नोट्स नहीं थे सर। सर एक मेंस का टेलीग्राम का, तो अगेन जी सर, कि करंट अफेयर्स कहाँ से बना रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्लीपी के कोर्स। तो मैं आपको चाहता हूँ सिर्फ एक बताना कि हमारा जो, अगर हमारे फुल मॉड्यूल का पार्ट हो आप, तो करंट अफेयर्स उसका पार्ट रहते हैं, क्योंकि आपने कोई लेक्चर पढ़ा उसके बाद करंट अफेयर्स लगा लो। अदरवाइज सेपरेटली भी आप सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स, अगर आप चाहें तो GS में भी हमारे करंट अफेयर्स रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पॉल साइंस में भी हमारे अलग से करंट अफेयर्स रहते हैं। तो आप, क्योंकि खुद से अगर मेहनत करते हैं, अगर हम खुद से चीज़ें बनाते हैं, लेट्स से अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा बहुत टाइम जाता है इसमें, कि EPW एक बहुत ही एक
वीकली मैगजीन है लेकिन थोड़ी सी बोरिंग मैगजीन होती है, तो इसीलिए उसमें से कंटेंट निकालना अकेडमिक है ना, बहुत ज़्यादा अकेडमिक है, टाइम लगता है, तो हम तो उसमें से रेलिवेंट कंटेंट कौन से चैप्टर के हिसाब से लगता जा रहा है, तो इसमें आपको यही यहाँ पे सिर्फ वही दे रहा हूँ, जो पूरा एक ओवरव्यू कि द वे वी आर डूइंग इट। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, छोटी सी टीम है लेकिन ये करती जा रही है, एग्जाम ओरिएंटेड अपडेटेड कंटेंट है, तो इसका फायदा उठाओ ना। मैं आपको सिर्फ यही चाहता हूँ बताना कि बस ये वो स्नैपशॉट्स लगाए आपके लिए यहाँ पर ताकि आप देख सकें इसको, ठीक है। और इसीलिए क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो रहे हैं, है ना, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वी शैल बी प्रिपेयर्ड, हमें अपने टेस्ट वगैरह में हमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने ही पड़ते हैं ताकि आप जो प्रिपेयर्ड रहें, एग्जाम में जाके झटका ना लगे कि अरे भाई ये क्या पूछ लिया मुझसे। तो इसीलिए बस 5 कदम ही उठा रहे हैं हम कि क्लास लेक्चर्स हैं और जो चैप्टर वाइज लगे हुए हैं, अगर पेपर 1 पेपर 2 को मिला लें, टोटल देखें 27 चैप्टर्स होते हैं वैसे ओवरऑल, एंड उसी को कवर करने में ही यहाँ पे पूरी जान लग जाती है। रिटेन करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, और हर चैप्टर के अंत में ना हमने एमसीक्यूज लगा दिए कि ना चैप्टर पढ़ के आयो, कुछ एक बार एमसीक्यूज के थ्रू गुजरो और एक बार देखो कि कितना आता है कितना नहीं आता ना। एमसीक्यूज से थोड़ा टिक 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 करते हुए आगे बढ़ना, जल्दी आप एक बार देख सकते हो कितना आता है कितना नहीं आता। हमने हर चैप्टर के अंत में लगा दिया, चाहे वो हमारा सोशियोलॉजी का हमारा जो बैच हो या फिर हमारा बैच हो ऑप्शनल जो जीएस का, ठीक है। एंड चैप्टर वाइज टेस्ट लगा दिए 2-2 क्वेश्चन के, फिर कुछ चैप्टर खत्म होते हैं तो हम एक हाफ लेंथ 5-10 जो क्वेश्चन का टेस्ट ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन वाला हाफ लेंथ टेस्ट बोलते हैं। फिर पूरा पेपर खत्म होता है तो हम फुल लेंथ टेस्ट की वहां बात करते हैं। तो इसीलिए जो क्वेश्चन बार टेस्टिंग थोड़ी ज्यादा एंड देन बहुत ज्यादा टेस्टिंग से एक बस माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं हमें लिखना भी आना चाहिए। और करंट अफेयर्स मैं आपको बताया कि बिल्कुल रेलिवेंट बना देते हैं आपके हर एक जो भी आंसर लिख रहे हैं आप। एंड मेरा आई गेस शी हैज द हाईएस्ट मार्क्स दिस ईयर एंड हर हार्ड वर्क स्पीक्स अबाउट इट कि किस तरह हार्ड वर्क किया। एंड इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि अगर आप हार्ड वर्क करने का थोड़ा सा जो ऐसे एक इंटेंशन रखते हैं तो मेरा मानना है कि राइट कंटेंट विल टेक यू अहेड, ठीक है। तो इसीलिए प्रोग्रेस फीडबैक को साथ लेके चलो, और इसीलिए फैकल्टी है, मेंटर्स हैं आपके साथ, कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, इवैल्यूएटर्स एंड टू ऐड हियर आपका पीयर ग्रुप है। माहौल बनाओ पढ़ाई का, और अगर आप पूरे देश में फैले पड़े हो, कोई लेट्स से कानपुर से बैठा पढ़ाई कर रहा है और लेट्स से कोई मुंबई से, कोई पूना से, कोई हैदराबाद से, कोई कहीं से, तो आप सभी एक टेलीग्राम ग्रुप में इकट्ठे हो और उस ग्रुप के पार्ट में जाके ग्रुप का माहौल बनाओ, पढ़ाई का माहौल बनाओ। तो इसीलिए बस इसी के थ्रू मैं आपको चाहता हूं बताना, हमारे कोर्सेज रहते हैं, कोर्सेज का पार्ट बनो हमारा, ठीक है, जहां पे हम मेंटरशिप और जहां पे हम आपसे टेस्ट लिखवा रहे हैं, और जो पूरी साल भर की कोई टेस्ट चाहते हो आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, जीएस के मॉड्यूल्स में आप अगर हमारे पार्ट बनना चाहते हो, एसएस के मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, आप डाइवर्स तरह की चीजें हैं, साथ जुड़ो। बहुत ही एक हार्ड वर्किंग टीम है जो एक चीज सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को दिमाग में रख के बनाती जा रही है। और इंक्रीजिंगली रैंक 2 इस बार मेंशन करते हैं हमारे जीएस के मॉड्यूल्स का, और इसीलिए हमने उनको अपने अभी जैसे बात करें, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये डिफरेंट डाइवर्स प्लेटफॉर्म्स उन्होंने खुद कहा, तो मैं आपको इसलिए मैं आपको कह ही नहीं रहा कि आप सिर्फ मुझ पे विश्वास करो। इवन लेट्स से कि आप अगर टॉपर्स की बात चाहते हो सुनना, या फिर आप चाहते हो खुद एक बार देखना कि किस तरह से जो टॉपर्स के भी बियॉन्ड जाके मैं खुद चाहता हूं देखना, यूट्यूब हमारा एक डाइवर्स इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वहां जाके देखो टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतने सारे अनगिनत बच्चे अब मेंशन करते जा रहे हैं कि हमारा प्रीमिक्स शाम को 5 सवाल आते हैं, किस तरह से उन्होंने उनका लेवल रेज करने में हेल्प करी, है ना। तो ये छोटी चीजें, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है। एक फोकस्ड अगर तरीके से काम करना शुरू कर देते हो अगर आप, तो यू कैन रियली प्रोग्रेस वेरी रैपिडली। बस मैं इसी के साथ इस वीडियो को अंत करूंगा, और मैं आपको कहूंगा अगर आप आने वाले साल की 2025 की एडिटर की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द टाइम टू गेट फोकस्ड, और जो तैयारी करो, कंटेंट अपनाओ, टेस्ट करो, फीडबैक लो, इंप्रूव करो। रैंक निकालना है आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब दोस्तों अगले वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।